कि यह शाखा पहले गोल्ड लोन के लिए अधिकृत नहीं था, लेकिन शाखा प्रबंधक के इनिशिएशन पर मैंने अपने केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेकर इस शाखा को गोल्ड लोन के लिए अधिकृत कर दिया हूँ, ऑथोराइज्ड कर दिया हूँ। किन्हीं लोगों को जब पैसे की ज़रूरत हो तो 1 घंटे के अंदर यहाँ से गोल्ड लोन मिल जाता है। दूसरी, एजुकेशन लोन 10+2 पास करने के बाद जो बच्चे कोई बीटेक करना चाहे, एमटेक करना चाहे, कोई मेडिकल हो, एमबीए हो, बीसीए हो, तमाम टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेस में जो एडमिशन लेना चाहे उनको 4 लाख तक बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी और बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के ऋण जो है यहाँ तत्क्षण 2 दिनों में प्रदान किया जाता है। और जहाँ 4 लाख से ऊपर की जहाँ मॉर्गेज लगे वहाँ भी 4 से 5 दिनों में हम लोग सैंक्शन दे देते हैं। उसके अलावा हाउसिंग लोन के मामले में ये बैंकिंग इंडस्ट्री में लोएस्ट इंटरेस्ट रेट हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, जो 6.85 है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी बैंक है, जिसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी। ये हमारा मूल मंत्र है कि हम समाज के जो पिरामिड होते हैं, वहाँ जो निचले तबके पर जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, उन लोगों पर विशेष हमारा ध्यान रहता है। और भारत सरकार जो विभिन्न सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चला रही हैं, जैसे PMJJBY, PMSBY, PMMY, PMEGP, APY, सुकन्या समृद्धि योजना, इन योजनाओं में भी हमारी शाखाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो इसीलिए हम शाखा प्रबंधक से अनुरोध करेंगे कि छोटे छोटे गरीब लोगों का आप इंश्योरेंस करिए 12 रुपये में और 330 रुपये में, ताकि 2-4 लाख रुपया उनको जब कोई ऐसी बात उसके परिवार में हो जाए तो उनको मिल जाए। तो इस पर विशेष ध्यान रहे। और एजुकेशन लोन के अलावा हाउसिंग लोन के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा जितने मार्केट में दुकानदार हैं, केवल जितने भी दुकानदार हैं वो सभी MSME कहलाते हैं, चाहे वो दवाई दुकानदार हो, किराना दुकानदार हो, चाहे वो कपड़े का दुकानदार हो। ये जितने भी दुकानदार हैं ये सभी मोटा मोटी आप समझ लें, रफली आप समझ सकते हैं ये MSME है। तो MSME सेक्टर में भी मैं शाखा प्रबंधक से अनुरोध करूंगा कि जो कर्मठ युवक हैं, जिनके पास सिक्योरिटी देने के लिए, मॉर्गेज देने के लिए नहीं है, यदि वो होनहार है, उसका क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छा है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, तो आप उसको 10 लाख तक बिना किसी थर्ड पार्टी गारंटी और मॉर्गेज के CGT MSE में कवर करके आप उसको लोन दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन यदि बटेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो इसका निर्यात होगा तो हमारा देश जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा, जिससे हमारा GDP बढ़ेगा और समाज खुशहाल रहेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मैं शाखा प्रबंधक से अनुरोध करता हूं कि MSME सेक्टर में, जो कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोन दें। और एक बार मैं पुनः अपने वाणी को विराम देने से पहले इस बात को पुरजोर ढंग से कहता हूं, मैं अपने सभी सेंट्रलाइट साथियों से आह्वान करता हूं कि समाज में जो निचले स्तर के लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, तो उनको जो है उनके फॉर्म भरने में मदद करें, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ें और फिनेंशियल इंक्लूजन करें, उनको खाता खोलकर जोड़ें, उनको बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन दें, उनको घर बनाने के लिए लोन दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सभी सज्जन वृंदों से, महानुभावों से आग्रह करता हूं, हमारे सेंट्रल बैंक के बारे में की अच्छाइयों के बारे में आप लोगों को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बैंक के साथ जोड़ने में हमारी मदद करें। इसके लिए हम आपका सदैव आभारी रहेंगे। My name is Radhika Sharma. I have been selected for XIMB. First of all, welcome to RM sir, to the branch. So I am a customer of Central Bank of India. I have applied for an education loan, and literally the loan was sanctioned to me within a day. All the employees of the bank cooperated a lot. They are extremely helpful, and they did a lot. Like the assistant manager, the branch manager, Rupesh sir, Shashmita ma'am, and all the other employees, they helped me a lot with all the process. The loan was sanctioned to me at the rate of 6.85%, and there was no collateral security taken from me. I'm honestly grateful to the bank. I'm elated to be a part of Central Bank of India. Thanks to everyone.